उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों में एक अनकही रहस्यमयी दास्तान बसती थी। हर कोई जानता था कि इन जंगलों में खो जाने वाले लोग कभी कभी सुरक्षित घर लौट आते हैं, पर कैसे ये कोई नहीं जानता था। एक दिन तीन दोस्त अनीश, तनीषा और पिया जंगल की सैर पर निकले। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। अनीश, तुमने रास्ता याद रखा था ना? तनीषा ने घबराते हुए पूछा। मुझे लगा था तुमने याद रखा होगा। अनीश ने जवाब दिया। पिया ने डरते हुए कहा, क्या वो भूत है? शांत रहो। अनीश ने फुसफुसाते हुए कहा। रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और फिर उनके सामने एक अनोखा प्राणी प्रकट हुआ। ये एक बड़ी सी लोमड़ी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पूंछ पर तारे जैसी चमक थी। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे वो सब कुछ जानती हो। प्राणी ने धीरे से कहा, डरो मां, मैं इरावा हूँ, इस जंगल की रक्षा। जो लोग इस जंगल का सम्मान करते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, लेकिन जो इसका नुकसान करते हैं, उन्हें कभी घर नहीं लौटने देती। हमने कुछ गलत नहीं किया, बस रास्ता भटक गए हैं। कृपया हमारी मदद करें। अनीश ने तुरंत कहा। इरावा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ, पर मैं सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाती हूँ जो मेरी पहली परीक्षा पास करते हैं। इरावा ने तीनों के सामने एक जादुई पत्थर रखा। पत्थर पर अजीब से निशान थे। इस पत्थर को पकड़ो और बताओ, जंगल में सबसे कीमती चीज क्या है? उसने कहा। तीनों ने पत्थर को छुआ। तभी उनके दिमाग में तरह तरह की आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ों की सरसराहट, पानी की बूंदों का संगीत और पक्षियों का गीत। पिया ने कहा, जंगल की सबसे कीमती चीज है इसकी शांति। तनीषा ने कहा। नहीं, इसकी हरियाली। पर अनीश ने कहा, जंगल की सबसे कीमती चीज है जीवन, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इरावा ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो अनीस, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस रास्ते पर चलो, यह तुम्हें जंगल के बाहर ले जाएगा। इरावा ने अपनी चमकती पूंछ को आकाश की ओर उठाया और एक रोशनी का रास्ता बन गया। तीनों ने धन्यवाद कहा और उस रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, इरावा धीरे धीरे गायब हो गई। पिया ने पूछा, क्या वो सिर्फ हमारी कल्पना थी? शायद नहीं। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानी का संदेश? इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि प्रकृति और जंगलों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग इसे बचाने की सोचते हैं, प्रकृति हमेशा उनकी रक्षा करती है।